आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो यादों, माजी की खूबसूरती और एक पुरस्कार चाबी के गिर्द घूमती है। एक ऐसी चाबी जो शायद हम सब के अंदर भी कहीं ना कहीं छुपी हुई है। तो जनाब, कहानी शुरू होती है एक रात से। एक बहुत ही पुरसुकून तन्हा रात, जहां खामोशी इतनी गहरी है कि लगता है उसमें कोई ना कोई राज जरूर छुपा है। कहानी हमें सीधा उसी वक्त में ले चलती है। सोचिए, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। बस इस एक जुमले से ही तन्हाई और खामोशी का पूरा माहौल बन जाता है। और इस गहरी खामोशी के बीचों बीच एक किरदार है अहमद नाम का, अपने कमरे में बिल्कुल अकेला, एक किताब पढ़ने में मसरूफ। इसका ये अकेलापन ही आगे आने वाले पुरस्कार वाक़े की बुनियाद रखता है। लेकिन फिर इस खामोशी में एक खलल पड़ता है, एक ऐसी दस्तक जो अपने साथ एक राज लेकर आती है। अचानक ठक ठक दरवाजे पर दस्तक होती है। सोचिए, वो पुरसुकून माहौल एकदम से टूट जाता है और सारी तवज्जो उस आवाज की तरफ चली जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई दरवाजे पर है कौन? अहमद तो घर में बिल्कुल अकेला था। ये उलझन सिर्फ अहमद के दिमाग में नहीं बल्कि हमारे जहन में भी पैदा होती है। वो हिम्मत करके आहिस्ता से दरवाजा खोलता है और देखता है तो बाहर कोई भी नहीं। ये लम्हा तो राज को और भी गहरा कर देता है। दस्तक तो हुई थी, लेकिन दस्तक देने वाला कहाँ गया? हाँ, मगर दरवाजे की दहलीज पर दो चीजें रखी हुई थीं, एक पुराना जंग आलूद ताला और साथ में एक छोटी सी चाबी। ये मामूली सी नजर आने वाली चीजें ही असल में इस पूरी कहानी का मरकज हैं। और यहीं से कहानी का रुख बदल जाता है। अब ये राज बाहर का नहीं बल्कि एक अंदरूनी राज बनने वाला है। सारी तवज्जो अब इस ताले पर है जिसमें एक गहरा मतलब छुपा हुआ है। तो अहमद ने वो ताला उठाया और उसे बहुत गौर से देखा। इसका ये अमल हमें भी इसके साथ इस राज को जानने के लिए उकसाता है। और फिर उसकी नजर पड़ी उस एक लफ्ज पर जो ताले पर खुदा हुआ था। सिर्फ एक लफ्ज, यादें। यही एक लफ्ज इस पूरी कहानी की बुनियाद है। अब जैसे ही उसने ये लफ्ज़ पढ़ा, उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी, एक तजस्सुस पैदा हो गया। ये अब सिर्फ एक ताला नहीं रहा, बल्कि माजी में झांकने की एक दावत थी। तो अब असल सवाल यही था कि आखिर ये चाबी खोलेगी क्या? यही वो लम्हा था जहां सब कुछ बदलने वाला था। और देखें, कहानी का जो क्लाइमैक्स है वो कितनी सादगी से सामने आता है। उसने वो छोटी सी चाबी ली, उसे आहिस्ता से ताले में डाला और घुमा दिया। उन 3 छोटे छोटे कदमों में एक पूरी दुनिया खुलने वाली थी। और बस चाबी घूमते ही, पलक झपकते में उसके आसपास की दुनिया बिल्कुल बदल गई। ये कोई मामूली ताला नहीं था। वो अब अपने उस तन्हा कमरे में नहीं था, बल्कि खुद को एक पुराने घर के सहन में खड़ा पाता है। और उसके सामने उसकी मुस्कुराती हुई मां खड़ी थी। तन्हाई की जगह एकदम मोहब्बत और अपनायत ने ले ली थी। और तभी उसे वो आवाज सुनाई देती है जो शायद उसने बरसों से नहीं सुनी थी। अहमद, खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आ जाओ। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये तो माजी की मोहब्बत, फिक्र और गर्मजोशी का एक जिंदा एहसास थे। तो देखा, ये कहानी सिर्फ एक रात का किस्सा नहीं है, बल्कि इसमें एक बहुत गहरा मतलब छुपा है। आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो ये ताला क्या था? दरअसल ये ताला एक इस्तियारा है, हमारी अपनी यादों का। वो तमाम यादें जो हमारे अंदर कहीं बंद पड़ी होती हैं और बस किसी सही लम्हे या सही चाबी का इंतजार कर रही होती हैं ताकि वो दोबारा से जी उठें। तो इस चाबी ने आखिर बदला क्या? उसने हाल की तन्हाई और खामोशी को माजी के ताल्लुक और गर्मजोशी से जोड़ दिया। एक खामोश सुनसान कमरा एकदम से खानदान वाले घर का आंगन बन गया। यही तो है यादों की ताकत। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर कभी ऐसी कोई चाबी हाथ लगे जो माजी के दरवाजे खोल सकती हो,